जीतू। कौन? आंटी, रोहित हूँ, जीतू का दोस्त। अंदर आ जाओ। आंटी जीतू कहाँ है? जीतू तो गया। कहाँ? कहीं बाहर गया दोस्तों के साथ। उसने मुझे नहीं बताया और वो अचानक से चला गया। अरे वो कह रहा था कोई स्टडी करनी है सबके साथ बैठ के। मुझे पता है उसे कौन सी स्टडी करनी है। कौन सी स्टडी करनी है? क्या कहना, क्या मतलब है? आंटी, आपको पता नहीं है शायद जीतू के बारे में। वो एक नंबर का छिचोरा हो गया। छिछोरा? हाँ। ऐसा क्या करने लगा है? मेरे ख्याल से तो वो बोल रहा था कि मम्मी एक्स्ट्रा क्लासेस है, स्टडी करनी है, दोस्तों के साथ टाइम बिताना है, ये सब बोल के चला गया। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चल रही आंटी। मुझे पता है कि वो कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? खैर छोड़िए, अब मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैंने आपको बता दिया तो वो ये कहेगा कि मेरी मम्मी से तूने चुगली लगा दी। प्लीज बताओ ना, क्योंकि देखो आजकल उसके नंबर भी कम आ रहे हैं। उसकी क्लास टीचर फोन करके शिकायत करती है और फिर भी ये लड़का कहता है ना मैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए नहीं जाता, एक्स्ट्रा टाइम बिताने जाता है। एक्स्ट्रा टाइम कहाँ बिता रहा है? नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए। अरे बताओ ना, अब तुमने मेरे माइंड में डाउट डाल दिया है। अब जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे ना, मैं इस बारे में सोचती रह जाऊंगी। आंटी, सोचने का भी आपका अब कोई फायदा नहीं है। आपका बेटा ना आपके हाथों से निकल गया है। और मैंने जीतू को कई बार समझाया कि जीतू भाई ऐसा मत कर, तेरी मम्मी को पता चलेगा तो उनपे क्या गुजरेगी, तेरे पापा को पता चलेगा तो उनपे क्या गुजरेगी। लेकिन वो मेरे को डायरेक्ट यूं कहता है, छोड़ ना, ये तेरा घर थोड़े ना है, मेरे घर में जो भी दिक्कत होगी मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगा। अब देखो इस उम्र में लड़कों के कदम है ना, अक्सर बहक जाते हैं। उसके भी बहक गए होंगे। तो आंटी आपको कोई एतराज नहीं है उससे? देखो यही एज है, इस एज में मन होता है। समझ गया आंटी, सारी छूट तो आपने ही दे रखी है उसे। मुझे पता है कि आपने अगर छूट नहीं दी होती ना तो वो इस तरीके से। खैर छोड़ो ना, मुझे क्या लेना देना, जब उसके मम्मी पापा को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्यों दिक्कत हो अरे रही है। रोहित सुनो, अगर मैं उसको ज्यादा पकड़ के रखूंगी, कहूंगी बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो भी वो करेगा। ऐसा नहीं है नहीं करेगा, बस छुप के करेगा। तो अब मैं उसको आजादी देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई तुम्हारा जो मन में आए तुम वो करो, क्योंकि तुम्हें करना तो वही है। इस एज में ऐसा होता है। हम्म। ठीक है आंटी जी, जितनी छूट देनी है दे दीजिए, मेरी तरफ से क्या। मैं तो भैया अपने पढ़ाई में ध्यान देता हूँ, अपने घर वालों पे ध्यान देता हूँ, बाकी मैं किसी और पे ध्यान नहीं देता। हाँ, एक ही मेरा दोस्त है जीतू, तो इसके साथ कई बार मैं आ जाता हूँ कहीं पे भी, मतलब या खेलने जाना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो तब। अब देखो वो सब मुझे नहीं पता तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, पर हम लोग ओपन माइंडेड है। हमने उसको ऐसे ही पाला है। ओपन माइंडेड होने की वजह से पता है आंटी वो इतना बिगड़ गया है। आपको नहीं पता जीतू कितना शरारती और कितना बिगड़ चुका है। अरे बिगड़ क्या रहा है? वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। यही उम्र होती है अभी, नहीं तो कब करेगा? अभी वो एक टीनेजर है। और इस उम्र में ज्यादा मैं बांध के रखूंगी तो कल को घर छोड़ के भाग जाएगा वो। आजकल के बच्चे तुमने देखे हैं, जवान होते नहीं अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। पता है क्यों भागते हैं? क्योंकि उनके माँ बाप की वजह से। उनके माँ बाप इतना रोक टोक करके रखते हैं, कहीं आने नहीं देते, जाने नहीं देते, आजादी छीन लेते हैं। मेरे घर में तो ऐसा नहीं है आंटी। मेरे घर में तो इतना अच्छे से लोग समझाते हैं, इतने अच्छे से रहते भी हैं, पर गलत काम करने के लिए कभी सलाह नहीं देते, जैसे कि देखो, आप जीतू को दे रही है। देखो मैं नहीं चाहती मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल जाए, तो इसलिए मैं उसको पहले से ही आजाद करके रखती हूँ। हाँ, आपका इकलौता लड़का जो है, आप तो भैया सुनेंगी उसकी। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। अब मैं तो बस इसलिए आया था कि वो मुझे एसएसटी की बुक लेनी थी उससे। आओ, एसएसटी की बुक है ना, शायद उसके रूम में रखी है, मैं ला के देती हूँ अब तुम्हें। रहने दीजिए आंटी, वो आ जाएगा तो मैं उससे खुद ले लूँगा। अरे आंटी जी, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जब जीतू आ जाएगा तो मैं उससे खुद ब खुद ले लूँगा। हाँ, मिल भी नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख रखी है उसने। ये उसका कमरा है? हाँ उसी का रूम है। इसमें पेंट वेंट करवा दिया है क्या? हाँ, ये उसका स्टडी रूम है, ताकि वो यहाँ पे पढ़ सके। तभी मैं कहूँ, इतना चेंज चेंज क्यों लग रहा है उसका रूम। हाँ, आप तो ओपन माइंडेड हैं, तो आप उसके लिए सब कुछ तैयार करके रख भी सकते हैं। देखो, ये सब तुम्हें अजीब लगता होगा, बट मेरे ख्याल से ना ऐसे ऐसी देखभाल जरूरी होती है बच्चों की। हाँ, हम्म। पर आंटी मेरी तो देखभाल ऐसे नहीं करी थी, मेरी देखभाल तो किसी और तरीके से की गई है।
देखो सबका तरीका अलग होता है और हम लोग शुरू से एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ओपन माइंडेड है और जहाँ सब कुछ चलता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कल को मुझसे छुप के कुछ करे। मुझसे मैं चाहती हूँ दोस्त बन के रहे और दिल की बातें सब शेयर करे, और वो करता भी है। आंटी आपसे वो ये बात शेयर करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है? हाँ, पता है मुझे। पता उसका है क्या? नाम रोहिणी है ना। हाँ। हाँ, उसने मुझे बताया। आपको ये भी बताया कि वो उसको डेट पे लेके जाता है? मुझे सब पता है। वाह आंटी, आप तो बहुत ओपन माइंडेड है। अरे सब चलता है, अब इस एज में नहीं करेगा तो कब करेगा बताओ। ये सही है आपका। अब एक मेरे घर वाले हैं ना, हमेशा हर चीज़ के लिए रोकते हैं मुझे। कहीं बाहर ढंग से नहीं जाने देते, किसी के साथ नहीं घूमने देते। बस ले दे के बस यही कहते, जा जीतू के घर चला जा, जा जीतू के घर चला जा। पर हम लोग ऐसी नहीं है। इवन इसके पापा फिर भी थोड़े बहुत है। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो अपने बेटे को एकदम आज़ाद रखती हूँ। मैं उसको कहती हूँ जिसको डेट करना है करो। और कल को वैसे भी उसकी अरेंज मैरिज करा दूँ, किसी लड़की को लाके उसके सर पे थोप दूँ, तो उसकी शादी कोई अच्छे से चलेगी। इस बात की क्या गारंटी है कल को उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो मैं ऐसा रिस्क क्यों लूँ? कल को वो शादी करके लाएगा तो उसकी लाइफ अच्छी बीतेगी ना, क्योंकि वो उसकी पसंद की लड़की है जिसे उसने जाना होगा समझा होगा, वो लड़की है वो। आंटी आप बहुत समझदारी की बातें करती हैं। वैसे एक सो तो बात है। कहूँ आंटी, कहो। आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक्स। इस ड्रेस में भी मतलब आप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मैं हमेशा ऐसे रहती हूँ, एकदम क्लासी बन के। वैसे आपकी उम्र कितनी होगी? 45 समथिंग। आप 45 समथिंग है? हाँ। अरे देखने से तो नहीं लगते आप 45 समथिंग। अरे वो तो मैंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है ना। आंटी, अ, आप बुरा ना माने तो मैं आपका से टच कर सकता हूँ? देख लो टच करके। वाह, आपकी तो स्किन भी बहुत सॉफ्ट है। हम्म। हाँ, अगर अपने आप को मेंटेन रखते हैं ना तो बुढ़ापे में भी खूबसूरत लगते हैं। वाह, सच में आपने अपने आप को बहुत मेंटेन कर रखा है। हाँ, काफी लोग होते हैं ऐसे जो अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो लोग हमेशा ही जवान दिखते हैं। बस ये बालों की वजह से लगता है थोड़ी सी आप मार खा जाते हैं, वरना आपके सामने तो हीरोइन भी फेल है। हाँ, बालों का क्या है, बाल अभी जाऊंगी सैलून से सही वही ठीक करवाने। अच्छा, फिर तो हम्म। आप और जवान लगेंगी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अब जरूरी थोड़ी है मेरा लड़का हो गया है तो मेरे सारे शौक खत्म हो गए हैं। आजकल की दुनिया वाले फालतू चीजें मानते हैं, मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करती। मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, मेरे अपने फंडे हैं। हम्म। जैसे मैं खुद रहती हूँ वैसे ही मैं अपने लड़के जीतू को भी रखती हूँ। हाँ आंटी, किस्मत तो उसकी है, जीतू की। उसको इतनी अच्छी मॉम मिली हुई है। काश मुझे भी कोई सुगर मॉम मिल जाती। सुगर मॉम? अब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसकी बहुत मतलब आप बहुत अच्छी है। जीतू की मम्मी बहुत अच्छी है। जीतू की मम्मी जिंदाबाद। ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? आप नारेबाजी क्यों कर रहे आपके नाम के नारे लगा रहा हूँ ताकि आप और फेमस हो जाएं। हो? हाँ, वैसे कुछ खाओगे तुम? हाँ, खाना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, अभी इस समय पे होगा नहीं आपके पास खाने के लिए कुछ। हाँ, खाना तो बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ बना है नहीं। और जीतू काफी देर से बाहर गया है, मेरे से कह रहा था मॉम मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आया हूँ, मैं कुछ वहीं खा के आ जाऊंगा, आप अपना देख लेना। ये सही है, जी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, आपको पता भी है एक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किसके साथ घूमूं। ये भी दुख की बात है। क्यों, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाई? अरे आंटी, कहा ना आपको, वो मेरे घर में ना ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। ओह सो सैड। पर तुम्हारे मम्मी पापा ना पुराने ख्यालात के हैं। हम्म। देखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना आम बात है। और तुम बनाओगे भी तो भी कोई बुराई थोड़ी है, कल को कोई भी लड़की को लाके तुम्हारे माथे में मार देंगे। फिर उसके बाद अब उसके तुम्हें प्यार हो ना हो तो भी तुम्हें जिंदगी तो बितानी है। लेकिन आंटी मैं करूँ तो करूँ क्या? तो बना लो कोई गर्लफ्रेंड, क्या बुराई है इसमें? नहीं बनती ना कोई गर्लफ्रेंड, किसको बनाऊं मैं? क्यों, कॉलेज में नहीं है? नहीं, बस है मतलब फ्रेंड है वो, पर आपकी तरह अगर कोई खूबसूरत आंटी मिल जाती तो मैं तो उनसे भी फ्रेंडशिप कर लेता।
कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारे दोस्त की मॉम हूँ। हम तो क्या हुआ, अब दोस्ती तो किसी से भी कर सकते हैं ना। ये तो है, बट ये सब उसको पता चलेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, हम अपनी दोस्ती के बारे में बताएंगे नहीं, अगर हमारी दोस्ती हो जाती है तो। दोस्त ही? जी। पागल हो क्या? जीतू के पापा को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नहीं, ना तो जीतू के पापा को कुछ पता चलेगा और ना जीतू को। अगर आप कहें तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है। तुम ये क्या मजाक कर रही हो? खैर छोड़ो ये सब फालतू बातें, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी कुछ बनाती हूँ। अरे आंटी जी सुनिए तो। अरे आंटी जी, अब रहने दीजिए, चाय और कॉफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या पियोगे? मैं तो दूध पीऊँगा। दूध? ओ सॉरी, दूध तो सारा जीतू पी गया। अरे आंटी जी, मैं उस दूध की बात नहीं कर रहा। फिर? वो होता है एक दूध, मतलब जिसमें मलाई होती है। ओ समझ गई, तुम फैक्ट्री का दूध पीना चाह रहे हो। जी। बहुत शरारती हो तुमने तो अपनी दोस्त की मम्मी को भी नहीं छोड़ा। अब क्या करूँ, आप ही ने तो कहा था कि आपकी फैमिली बहुत फ्रैंकली और ओपन माइंडेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मौके पे चौका मार के देखूं, क्या पता मेरा चौका ठीक लग जाए और मेरी बात भी बन जाए। वैसे तुम इतना फ्लर्ट क्यों कर रहे हो मेरे से? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा। जी। हम्म। तो क्या चाहते हो, दोस्ती? दोस्ती से भी कुछ आगे। देखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। अब पहला एक्सपीरियंस है मेरा, गर्लफ्रेंड तो मेरी कभी रही नहीं, लेकिन अगर कोई मैरिड भी होगी तो चलेगी मेरे लिए। अच्छा। जी। और ये बातें जीतू को पता लग गई तो? जीतू को हम बताएंगे ही नहीं, और जब जब जीतू घर पे रहेगा तब तक मैं आऊँगा नहीं, और आऊँगा भी तो उसके सामने ऐसा रिएक्ट नहीं करूँगा कि आपका और मेरा कुछ चल रहा है। अच्छा। जी। वैसे तुम्हें ये नहीं लगता तुम जल्दबाजी कर रहे हो, तुम्हें और भी लड़कियां मिल सकती हैं? नहीं आंटी जी, मुझे पता है लड़कियां बहुत सी मिल जाएंगी, पर आप नहीं मिलेंगी। अच्छा। अगर आप मेरे हाथ से निकल गई तो फिर ये मेरे लिए ज़िंदगी भर का पछतावा रह जाएगा। पछतावा तो? तुम सच में पसंद करते हो या सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे हो मेरे साथ? नहीं, सच में आप मुझे अच्छी लगे, आपके बात करने का तरीका मुझे पसंद आया। रियली? जी। या मेरी हॉटनेस देख के मुझ पे दिल आ गया? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आप हैं इतनी अच्छी कि आपको देख के तो कोई भी फिसल जाए। हाँ हाँ समझ रही हूँ, तुम कहाँ फिसल रहे हो सब दिख रहा है मुझे। खैर, मुझे भी तलाश तो थी एक दोस्त की, क्योंकि इसके पापा की तो उम्र हो चली है और ज़्यादातर वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मुझ पे इतना ध्यान नहीं देते। मैं खुद ही सोच रही थी एक कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ और जो मुझे समझे। तो जो आप किसी और के लिए ढूंढ रही थी, आप मेरे साथ ही टाइम स्पेंड कर लीजिए। वैसे ये बहुत अच्छा मौका है। अच्छा मौका है, तभी तो कह रहा हूँ, मौका देख के आप भी चौका मार दीजिए। ये सही तरीका है, इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा हमारे ऊपर। पर मुझे डर है कहीं जीतू के पापा को ये सब ना पता चल जाए, जीतू के पापा बहुत शक्की हैं। जीतू के पापा को कौन बताएगा आंटी जी, आप खुद सोचिए ना। मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, या जीतू हमारे बारे में बताएगा? अरे जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो बताएगा कौन? और हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपकी दोस्ती मुझसे हो गई ना, तो आप भी फायदे में रहेंगे और मैं भी। ये तो है, क्योंकि मेरे साथ अफेयर में आने से तुम्हारा ही फायदा है। कोई कुंवारी लड़की होगी तो तुम्हें आगे तक की सोचनी पड़ेगी, हम्म, यहाँ तो कोई मंजिल ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ, एक बार आप हाँ कर दीजिए। ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे कल मिलने आना। फिर? कल चलते हैं कहीं घूमने। अच्छा, आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? हाँ, कहीं घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के समझेंगे, तब ना आगे बढ़ेगी बात। ठीक है,
अगर आप कह रही है तो मैं आपके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ, और आपके साथ जाने के लिए भी। तो ठीक है, फिलहाल तुम चलो, इससे पहले कि जीतू आ जाए, और कल आओ दोपहर में। ठीक है, मैं कल दोपहर को आता हूँ। और हाँ, तुम 12 बजे से पहले मत आना, क्योंकि 12 बजे तक जीतू घर से बाहर जाता है। ठीक है, मैं कल 12 बजे के बाद आऊँगा। ओके, चलता हूँ। बाय। बाय।